9 अगस्त 2024 को कोलकाता के मेडिकल हॉस्पिटल आरजीकर से एक खबर निकलकर सामने आती है, जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खबर यह थी कि वहां पे एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था, वो भी बड़े ही दर्दनाक तरीके के साथ। जिसने भी इस घटना को सुना था उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, या फिर जिसने भी इस घटना को सुना था उसकी आंखें नम हो गई थी। दोस्तों, इस घटना के बारे में बताते हुए मेरी भी आंखें नम हो रही हैं। आप भी इस घटना को आखिर तक सुनिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता, 9 अगस्त 2024। कोलकाता के एक मेडिकल हॉस्पिटल आरजीकर में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप के बाद मर्डर हो जाता है। अब जैसे ही ये बात हॉस्पिटल के लोगों को पता चलती है तो पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है। लेकिन जैसे ही ये बात सोशल मीडिया और अखबारों द्वारा लोगों तक पहुंचती है तो इसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस घटना में दरिंदे ने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया था। कुछ ही पलों में पुलिस आरोपी तक पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन आरोपी संजय रॉय पुलिस के किसी भी सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा था। लोग लगातार धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए थे, इसीलिए पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बन रहा था। अब प्रेशर में आकर पुलिस अपने हाथ खड़े कर देती है और इस केस को CBI को सौंप देती है। अब CBI आरोपी संजय को अपनी हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। अब पूछताछ में आरोपी संजय CBI को जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूछताछ में आरोपी संजय CBI को बताता है कि 9 अगस्त 2024 की रात को लगभग 11 बजे वो अपने एक दोस्त के साथ मेडिकल हॉस्पिटल आरजीकर में गया था। दरअसल संजय के दोस्त का भाई उस हॉस्पिटल में दाखिल था और संजय का दोस्त अपने भाई से मिलने के लिए उस हॉस्पिटल में गया था। इस दौरान संजय हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा था। 11:30 बजे के आसपास संजय का दोस्त अपने भाई से मिलकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। इसके बाद दोनों दोस्त शराब की दुकान पर जाते हैं और वहां पर जमकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद संजय और उसका दोस्त ये दोनों फैसला करते हैं कि आज वो रेड लाइट एरिया में जाएंगे। इसके बाद दोनों सोनागाची नाम की एक जगह के लिए निकल जाते हैं, जिसकी दूरी हॉस्पिटल से 5 या 6 किलोमीटर की ही थी। थोड़ी ही देर में संजय अपने दोस्त के साथ उस रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है। वहां जाकर दोनों लड़कियां पसंद करने लगते हैं, लेकिन संजय को वहां पर कोई लड़की पसंद नहीं आती। इसके बाद दोनों दोस्त उस कोठे से बाहर निकलते हैं और फिर से जमकर शराब पीते हैं। अब शराब पीने के बाद दोनों दोस्त दूसरे रेड लाइट एरिया के लिए निकल जाते हैं। बीच रास्ते में इन्हें एक लड़की मिल जाती है और दोनों दोस्त उस लड़की को भी छेड़ देते हैं। संजय रॉय का दोस्त बताता है कि संजय रॉय ने उस लड़की के साथ काफी अभद्र भाषा में बात की थी और इतना ही नहीं, संजय ने उस लड़की को बेवजह गालियां भी दी थी। इसके बाद दोनों दूसरे रेड लाइट एरिया में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर संजय रॉय का दोस्त कोठे के अंदर चला जाता है और अय्याशी करने लगता है। लेकिन संजय रॉय कोठे के बाहर खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल लगा लेता है और इस दौरान वो अपनी गर्लफ्रेंड से उसकी अश्लील फोटो भी मंगाता है। अब जैसे ही संजय रॉय का दोस्त कोठे से बाहर आता है तब दोनों दोस्त अपने अपने ठिकानों पर चले जाते हैं। लेकिन संजय रॉय फिर से हॉस्पिटल में चला जाता है और हॉस्पिटल के आसपास ही चक्कर लगाने लगता है। अब उसके नशे में पागल होकर संजय रॉय सुबह के 3:30 बजे तक हॉस्पिटल के आसपास ही चक्कर लगा रहा था और ये सारी चीज़ें वहाँ के CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी। सुबह के करीब 3:45 बजे संजय रॉय हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर दाखिल होने के बाद वो हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर पे चला जाता है, जहाँ पे एक सेमिनार हॉल बना हुआ था। दरअसल वहाँ के डॉक्टर रेस्ट करने के लिए उस सेमिनार हॉल में चले जाया करते थे। संजय रॉय सेमिनार हॉल में जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है और हॉस्पिटल के चौथे फ्लोर पर चला जाता है, जहां पे ट्रॉमा सेंटर था और वहां पे इमरजेंसी ऑपरेशन होते थे। लेकिन थोड़ी देर वहां पे रुकने के बाद संजय रॉय फिर से तीसरे फ्लोर पर आ जाता है और सेमिनार हॉल में दबे पांव अंदर दाखिल हो जाता है। और जैसे ही उस दरिंदे की नज़र आराम कर रही ट्रेनी डॉक्टर पे पड़ती है तो उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। इसके बाद आरोपी संजय रॉय ट्रेनी डॉक्टर के पास जाता है और उसका गला और मुंह दबा देता है, जिसकी वजह से ट्रेनी डॉक्टर बेहोश हो जाती है।
और इसके बाद संजय रॉय उस ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है। दरअसल ट्रेनिंग डॉक्टर ने एक चश्मा पहना हुआ था और जब ये आरोपी उसके साथ दरिंदगी कर रहा था तो कांच टूट के ट्रेनिंग डॉक्टर की आंखों में घुस जाता है। लेकिन इस बात से इस दरिंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो बस अपनी हवस मिटानी थी। पूरे 40 मिनट तक संजय उसे ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है। आप सोचकर देखिए कि उस ट्रेनिंग डॉक्टर को कैसा महसूस हो रहा होगा जब संजय रॉय उसके शरीर के हर एक हिस्से को अपने दांतों से चबा रहा होगा। जिसने भी उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखा था उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई थी कि आरोपी संजय ने ट्रेनिंग डॉक्टर के शरीर के हर एक हिस्से को अपने दांतों से चबाया था। अब दरिंदगी करने के बाद संजय रॉय वहां से निकल जाता है, लेकिन उसने उस रात जो ब्लूटूथ अपने गले में पहना हुआ था वो वहीं पर गिर जाता है। अब क्योंकि संजय रॉय नशे में था इसीलिए उसे इस बात का पता नहीं चलता। हॉस्पिटल से निकलने के बाद संजय रॉय सीधा पुलिस के बैरक में जाकर सो जाता है, लेकिन सोने से पहले संजय रॉय पुलिस स्टेशन में ही खून से सने हुए अपने कपड़े भी धोता है और इस बात का किसी को अंदाजा भी नहीं था कि संजय रॉय आज कितना बड़ा कांड करके आया है। कपड़े धोने के बाद संजय रॉय पुलिस के बैरक में जाता है और आराम से सो जाता है। दरअसल आरोपी संजय रॉय पुलिस में वॉलंटियर के तौर पर काम करता था, इसीलिए पुलिस स्टेशन में उसका आना जाना आम बात थी। शायद इसीलिए पुलिस वाले संजय के ऊपर शक नहीं करते। लेकिन जैसे ही सुबह होती है और हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी सेमिनार हॉल में जाते हैं और उनकी नज़र ट्रेनिंग डॉक्टर की डेड बॉडी पर पड़ती है तो उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है। लेकिन जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया और अखबारों द्वारा पूरे देश में पहुंचती है तो पूरे देश में ही हड़कंप मच जाता है। लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए थे। पुलिस के ऊपर प्रेशर बन रहा था, इसीलिए पुलिस वाले इस केस को सीबीआई को सौंप देते हैं। फिलहाल सीबीआई अभी भी इस केस की आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जैसे ही कोई और अपडेट निकल कर सामने आती है तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। बाकी हमारे देश में रेप के आरोपी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।